चलो शुरू करते हैं। इसमें है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, तो हम लोग जो है प्रैक्टिकल उसके अंतर्गत जो है हम लोग इसको देखते हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ऑर्गेनिक मिक्सचर के लिए और दूसरा हो सकता है इनऑर्गेनिक मिक्सचर के लिए। तो जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है इनऑर्गेनिक मिक्सचर के लिए। तो इनऑर्गेनिक मिक्सचर, तो इनऑर्गेनिक जो मिक्सचर होते हैं उसको हम लोग मेनली दो रेडिकल्स में डिवाइड करते हैं। दो रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो दो रेडिकल्स होते हैं हमारे। पहला होता है एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल, और दूसरा होता है बेसिक रेडिकल। एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल, इन्हीं दोनों का जो है टेस्ट करना होता है। देखिए तो जो एसिड रेडिकल है यह मेनली थ्री टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से, तो पहला होता है इसका डाइल्यूट एसिड रेडिकल, डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स। दूसरा होता है इसका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल, और तीसरा होता है इसका स्पेसिफिक एसिड रेडिकल। ठीक है, तो ये कितने ग्रुप में, तो ये तीन ग्रुप में जो है इसको डिवाइड किया जाता है। किसको, तो एसिड रेडिकल्स को। इसी के आगे देखें तो बेसिक रेडिकल्स जो है वह सेवंथ ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है। सेवंथ ग्रुप में कौन कौन सा आता है, तो पहला होता है इसका जीरो ग्रुप बेसिक रेडिकल ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप बेसिक रेडिकल। तीसरा होता है इसका थर्ड ग्रुप, सॉरी सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप। ऐसे ही फोर्थ होता है इसका थर्ड ग्रुप, ऐसे ही फिफ्थ होता है फोर्थ ग्रुप, सेवंथ होता है इसका सिक्स्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप बेसिक रेडिकल्स। तो इसके अंतर्गत देखें तो जो बेसिक रेडिकल है उसको जो है सेवंथ ग्रुप में हम लोग जो है क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो एसिड रेडिकल है इसको जो है हम लोग थ्री ग्रुप्स में इसका आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें आगे देखें तो इनके अलावा भी दो अदर एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जो फिलहाल के लिए जिसमें से एक जो है वो आप लोग के सिलेबस में है, होता है इसमें मान लो ये पहला मान लें इसको, तो ये हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा देखें तो होता है इंटरफेरिंग रेडिकल, इंटरफेरिंग रेडिकल। तो इंटरफेरिंग रेडिकल्स के बारे में देखें तो ये जो इंटरफेरिंग रेडिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये मेनली जो है वो एसिडिक रेडिकल ही होते हैं। मेनली क्या रेडिकल्स ही होते हैं। लेकिन इनको इंटरफेरिंग रेडिकल्स कहने का मतलब क्या है, क्यों क्यों इसको एसिड रेडिकल्स नहीं बोला गया और इसको जो है स्पेशल नाम क्यों दिया गया, तो इसका स्पेशल नाम इसलिए दिया गया है कि ये जो रेडिकल्स होते हैं ये रेडिकल्स जब हम बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं, तो बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं तो जब हम जैसे जीरो का कर लिए, फर्स्ट का कर लिए, सेकेंड का कर लिए, जब हम सेकेंड का करने के बाद थर्ड ग्रुप का टेस्ट करने चलते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, तो ये जो है अपना एक स्पेसिफिक इंटरफेरिंग शो करते हैं। इंटरफेरिंग कहने का मतलब है व्यतिकारी मूलक। ये क्या करते हैं, तो ये थर्ड ग्रुप के टेस्ट के लिए एक प्रकार से प्रोहिबिशन का काम करते हैं। मतलब थर्ड ग्रुप का से आगे को टेस्ट करने के लिए ये एक प्रकार से इंटरफेयर करते हैं कि इसका रिजल्ट सही नहीं आ पाता। तो मतलब उससे ये है कि उससे थर्ड से आगे का जो ग्रुप है इनका सही सही चेक नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग इस इंटरफेरिंग रेडिकल्स को जो है यहाँ से बाहर ना निकालें। तो इंटरफेरिंग भी एक एसिडिक रेडिकल होता है,
लेकिन यह क्या करता है, तो जब हम बेसिक रेडिकल्स के सेकेंड ग्रुप से जब हम थर्ड ग्रुप जाते हैं तो वहां पे बाधा, उनके टेस्ट के लिए बाधा उत्पन्न करता है, और बाधा उत्पन्न करने के कारण से ही इन रेडिकल्स को हम इंटरफेरिंग रेडिकल्स कहते हैं। और इसको जो है रिमूव करके हम लोग आगे थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप का क्या करते हैं, तो सिक्स्थ ग्रुप का टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें इंटरफेरिंग रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, चौथा देखें तो चौथा होता है इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट। चौथा इसका देखें तो चौथा होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो मतलब कम मात्रा में, अर्थ मतलब पृथ्वी, एलिमेंट्स मतलब कम मात्रा में जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत कम मात्रा में प्रकृति में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये कम मात्रा में होने से ये जो है मेनली बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये क्या होते हैं कि ये बेसिक रेडिकल की श्रेणी में आते हैं, बेसिक रेडिकल। लेकिन यह कम मात्रा में पाए जाने के कारण से इसका जो स्पेशल जो नाम है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग जब से तो हमको जो है चार चीजें मेनली जानना पड़ेगा। उसमें से पहला है हमारा एसिड रेडिकल्स, सेकेंड थर्ड, इसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल एंड स्पेसिफिक एसिड रेडिकल्स। दूसरा देखें तो उसमें दूसरा एलिमेंट्स आते हैं हमारे बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स जो है वो सेवंथ ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, या सेवंथ ग्रुप के बेसिस पर इसका टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो तीसरा होता है हमारा इंटरफेरिंग रेडिकल, जो कि मेनली एसिड। लेकिन ये क्या करते हैं, तो जब हम बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं तो उसका जब सेकेंड ग्रुप से जब हम थर्ड ग्रुप में जाते हैं तो वहां पे ये क्या करते हैं, इंटरफेरिंग करने का काम करते हैं, मतलब थर्ड ग्रुप से आगे को टेस्ट करने नहीं देते हैं, इसलिए इसे इंटरफेरिंग रेडिकल्स कहते हैं। इसके अलावा देखिए तो फोर्थ होता है हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ कहने का मतलब है कि जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाए, और ये मेनली क्या होते हैं, तो बेसिक रेडिकल्स ही होते हैं, तो इसलिए इसका चौथा जो है स्पेशल नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर है कि नहीं? चलो आगे देखें, तो आगे हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो एसिड रेडिकल्स हैं वे चार ग्रुप, सॉरी तीन ग्रुप के, ये कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखते हैं एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल एसिड रेडिकल्स के बारे में देखें तो यहां पे हम बता सकते हैं कि जो एसिड रेडिकल होता है उसका फर्स्ट ग्रुप है हमारा डाइल्यूट एसिड रेडिकल। डाइल्यूट एसिड रेडिकल, तो डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स जो हैं इसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं इसके बारे में देखें। तो डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स के लिए हम लोग जो है ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं। रिएजेंट मतलब इस मेंबर्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर जो ग्रुप रिएजेंट यूज किया जाएगा, और यह ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स को टेस्ट करने के लिए। इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके मेंबर्स देखें
मेंबर्स, तो मेंबर्स में हम लोग बता सकते हैं, सबसे पहला मेंबर है ये, दूसरा मेंबर है ये, तीसरा मेंबर है, चौथा मेंबर है ये, पांचवा मेंबर है ये। इसके अलावा भी और इसके मेंबर्स हैं। किसी को पता है ये क्या है? जुड़े हुए हैं उनमें से किसी को पता है क्या ये क्या है? ये हमारा कार्बोनेट आयंस। दूसरा होता है सल्फाइड, सल्फाइड आयंस। तीसरा होता है सल्फाइड, सल्फाइड आयन। ये होता है नाइट्राइट आयन। ये क्या है ये तो पता होगा। एसीटेट है सर, हाँ, एसीटेट है। एसिटेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स के अंतर्गत इसका क्या होता है, तो ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके जो मेंबर है जो मेनली हमको दिए जाते हैं वे हैं कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। देखो अंतर क्या है कि यहाँ पे अगर सिर्फ सल्फर पर 2 माइनस है तो सल्फाइड De रहेगा। यहाँ पे क्या है तो O3 2 माइनस है तो ये होता है सल्फाइड Te रहेगा। बस अंतर इतने का होता है। उसके आगे देखें तो नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट, तो नाइट्राइट में देखोगे क्या होगा, अगर ये 3 रहता तो नाइट्रेट होता, लेकिन 2 है तो ये होता है नाइट्राइट आयन। इसके बाद देखें तो इसका होता है ये एसिटेट आयन। ये हमारे किसके मेंबर हैं, तो ये डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स के मेंबर हैं। दूसरा देखते हैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल्स। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल्स में देखें तो इसके लिए हम लोग ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, तो जो इसका ग्रुप रिएजेंट है वो किस में होगा, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड में होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड में देखिए तो ये होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होता है इसका ग्रुप रिएजेंट। इसमें और मेंबर देखें, इसके मेंबर्स जो हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। मेंबर्स, मेंबर्स में सबसे पहला मेंबर है इसका ये, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है ये, और नेक्स्ट है C2O। चलो बोलो इसमें से किसको किसको पता है कौन कौन सा क्या है, ये क्या है? पहला मुझे पहला नाइट्राइट है सर पहला। हाँ, पहला जो है वो होता है हमारा नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट, नाइट्रेट आयन है सर। हाँ नाइट्राइट तो ये 2 होता है। हाँ सर नाइट्रेट होगा। हाँ, नाइट्रेट आयन। दूसरा देखो, दूसरा क्लोराइड आयन। क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड आयन। नेक्स्ट आयोडाइड आयोडाइड आयन। हाँ, ब्रोमाइड हाँ, नेक्स्ट
ये देखे हो C2O4, इसका स्ट्रक्चर बनाते हो ऐसा, इस पर माइनस, कंबाइंड रूप से इसको ऐसा लिख दिया जाता है। ये देखो कभी COO माइनस और C से जुड़ा हुआ अगला COO माइनस, बोलो ऑक्सिलेट आयंस, इसको कहा जाता है ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है उसका ग्रुप रिएजेंट देखें तो वो होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। मेंबर्स देखें तो इसके मेंबर्स में फर्स्ट होता है हमारा नाइट्राइड आयन, आयोडाइड आयन थर्ड, ब्रोमाइड आयन फोर्थ, और लास्ट में देखें तो ऑक्सिलेट आयन जिसको C2O4 यहाँ 2 माइनस हो, C2O4 2, या फिर इसको हम लोग इनलार्ज करके लिखें तो COO माइनस और C से जुड़ा हुआ अगला C और OO माइनस। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है हमारे क्या होते हैं, तो ये होते हैं एसिड रेडिकल्स के दो पार्ट, डाइल्यूट एसिड रेडिकल और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल्स। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो। इसका थर्ड ग्रुप होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक एसिड रेडिकल। रेडिकल्स इसमें क्या होता है, तो इसके लिए देखें तो इसके लिए जो है रिएजेंट्स हम लोग यूज करते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक रिएजेंट नहीं होता है, तो पर्टिकुलर एक रिएजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एसिड रेडिकल की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इसमें देखें इसके लिए ग्रुप रिएजेंट के रूप में, ग्रुप रिएजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं कौन Cl ये देखो इन दोनों से अलग है, H2SO4 ये भी था, H2SO4 ये भी था, ये डाइल्यूट था, ये कॉन्सेंट्रेट का है, तो इसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो H2SO4 नहीं रहेगा, अदर एसिड यूज करते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। तो इसका इन दोनों से स्पेशल होने के कारण स्पेसिफिक एसिड रेडिकल्स के अंतर्गत इसको आइडेंटिफाई किया। चलो इसके मेंबर्स देखें तो इसके मेंबर्स में मेनली 3 मेंबर्स जो है वो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को देखते हैं हम लोग। तो ये है मेंबर्स में SO4 2 माइनस, BO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस। बोलो किसका किसका नाम पता है? पहला का सल्फेट आयन। हाँ होता है सल्फेट आयन, फर्स्ट जो है वो होता है सल्फेट आयन। दूसरा का देखो बी है, बी होता है बोरॉन का, तो ये होता है बोरेट आयन। हाँ बोरेट आयन। और तीसरा देखो फास्फोरस है, तो फास्फेट आयन, फास्फेट आयन। ठीक है, तो ये थर्ड कैटेगरी, इसका थर्ड कैटेगरी का ग्रुप है एसिड रेडिकल्स का, जिसको हम लोग स्पेसिफिक एसिड रेडिकल कहते हैं। इसके लिए ग्रुप रिएजेंट जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा अदर कोई एसिड होते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेट HCl होता है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड होते हैं, या अदर और एसिड भी हो सकते हैं। इसलिए इसको जो है स्पेसिफिक एसिड रेडिकल के कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। इसके मेंबर्स देखें तो मेनली 3 मेंबर जो है ज्यादा यूज में आते हैं, होता है इसमें सल्फेट
बोरेट और फॉस्फेट। तो ये 3 इसके जो है मुख्य इंपॉर्टेंट जो मेंबर हैं, इनके बारे में हम लोग इसको देखें। तो ये हो गया हमारा एसिडिक रेडिकल्स। अब इसके अलावा बेसिक रेडिकल्स, तो बेसिक रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो बेसिक रेडिकल्स के बारे में देखें तो बेसिक रेडिकल्स 7th ग्रुप में इसको आइडेंटिफाइड हम लोग करते हैं। 7th ग्रुप होते हैं इसके। तो इसमें से देख लेते हैं बेसिक रेडिकल के बारे में। बेसिक रेडिकल्स, तो बेसिक रेडिकल्स के सबसे जो फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा जीरो ग्रुप। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, और इस जीरो ग्रुप का जो मेंबर्स होता है, देखो तो इसमें इस प्रकार से कुछ लिख लेते हैं, ये है हमारा ग्रुप, यहां पे लिख लेंगे मेंबर्स। इसके लिए जो ग्रुप रिएजेंट है उसको ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे, वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन सुने हो कभी? अवक्षेपण, अवक्षेपण सुने हो? प्रेसिपिटेशन को हाफ नाम दिया जाता है पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। चलो, इसमें फर्स्ट जो ग्रुप है वो है हमारा जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप में कौन सा सदस्य आता है? तो कौन सा सदस्य आता है? NH4+। चलो देखे हो या सुने हो NH4+? यस सर। क्या होता है? अमोनियम आयन। अमोनिया, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अमोनियम। हाँ, ये देखो IUM ये होना चाहिए, अमोनियम, अमोनिया नहीं है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता था? NH3। इसको हम लोग लिखते थे अमोनिया, ऐसा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो गया, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया है और नाइट्रोजन भी, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक। चलो, इसके लिए ग्रुप रिएजेंट देखो, जीरो ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है NaOH। बोलो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका ग्रुप रिएजेंट यूज किया जाता है। किसके लिए? तो बेसिक रेडिकल का जब हम जीरो ग्रुप टेस्ट करेंगे तब इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? ग्रुप रिएजेंट। तो वहां पे ग्रुप रिएजेंट के रूप में लेना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक ऐसा ग्रुप है बेसिक रेडिकल के अंतर्गत जिसमें पीपीटी प्राप्त नहीं होता, मतलब प्रेसिपिटेशन प्राप्त नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करा देते हैं, सॉरी अमोनियम का रिएक्शन करा देते हैं, तो रिएक्शन करके यहां से हमको प्रेसिपिटेशन के स्थान पर क्या मिलता है? तो हमको यहां से अमोनिया गैस जो है वो प्राप्त होता है। देखो तो अमोनिया गैस है और इस पर एरो लिखा है, एरो देखो तो ऊपर की ओर है, इसका मतलब समझ में आता है? एरो का मतलब होता है गैस के रूप में वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ से जब हम अमोनियम आयन के साथ जब क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा देते हैं, तो वहां से हमको अमोनिया गैस जो है वो क्या हो जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये है होता है हमारा जीरो ग्रुप में एक मेंबर आता है सिर्फ और सिर्फ अमोनियम आयन, और इसके लिए ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है कि यहाँ पे गैस जो है वो बनता है और वो गैस अमोनिया के रूप में बनता है और जो कि बाहर निकल जाता है, इसलिए पीछे में क्या है इसका
ए रो है, और समझ में नहीं आता तो यहाँ पे लिख लेना गैस। क्लियर है ये? सेकेंड इसका ग्रुप देखें तो सेकेंड ग्रुप में हम लोग लिखते हैं इसको फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड टाइप का जो बेसिक रेडिकल है वो होता है फर्स्ट ग्रुप, या फिर इसका एक नाम और दिया जाता है, इसके मेंबर्स के आधार पर इसको सिल्वर ग्रुप भी कहा जाता है। सिल्वर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, तो फर्स्ट ग्रुप को या फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड नेम क्या होगा? तो इसका सेकेंड नेम होता है सिल्वर ग्रुप, क्योंकि इसमें सिल्वर एक मेंबर के रूप में आता है इसलिए। तो देखो, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट ग्रुप में आते हैं Pb2 प्लस, Pb2 प्लस, Ag प्लस, Hg2 प्लस। इसके 3 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो ये है लेड 2 प्लस, सिल्वर 1 प्लस और मर्करी ट्वाइस का 2 प्लस। ये 3 मेंबर जो हैं सिल्वर ग्रुप के अंतर्गत आते हैं या फर्स्ट ग्रुप बेसिक रेडिकल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ग्रुप रिएजेंट है वो हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट। क्या यूज करते हो? तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग डाइल्यूट HCl एज अ ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को सिल्वर ग्रुप कहा जाता है। सिल्वर ग्रुप के अंतर्गत 3 मेंबर आते हैं, Pb प्लस, Ag प्लस और Hg2 प्लस। ये क्या होते हैं? तो इसको जो है हम लोग क्या, इसका ग्रुप रिएजेंट देखें तो इसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl, और ये जो HCl है, अब देखो तो इसके साथ ये रिएक्शन कर सकता है। मान लो ये लिए और उस पर HCl डालेंगे तो रिएक्शन से क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है? प्रेसिपिटेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और यह प्रेसिपिटेशन देखो यहाँ डाल गया है और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो H प्लस में टूट जाता है और क्लोरीन क्या होता है? माइनस में टूटता है। तो क्लोरीन क्या कर सकता है? ये लेड के 2 प्लस से Ag के 1 प्लस क्लोराइड बना सकता है। जैसे यहाँ पे देखें तो प्रेसिपिटेशन होता है लेड क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड ये बनेगा। सिल्वर है तो सिल्वर क्या बनता है? तो सिल्वर है। मर्क्यूरिक है तो मर्क्यूरिक क्लोराइड बना देगा। तो देखिए Hg2Cl2 ये मर्क्यूरिक क्लोराइड बना लेता है। क्लियर है? बोलो, ये क्या समझ में आ रहा है? ये पीपीटी बनेगा। पीपीटी किसको बोलते हो? तो जैसे हम लोग कोई ट्यूब में लेते हैं ऐसा, इसमें क्या कर दिए तो कुछ जो हमको सॉलिड पार्ट जो नीचे बैठा हुआ प्राप्त होता है, सॉलिड पार्ट नीचे बैठा हुआ है। ये हमारा पूरा लिक्विड है, पूरे लिक्विड में क्या हो जाएगा? जो पार्ट नीचे बैठ जाता है तो पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो सॉलिड पार्ट रहता है उसी को ही हम लोग पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है कि आ रहा है सर। चलो आगे देखें। तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्रुप? तो ये हो गया हमारा नंबर में सेकंड लेकिन नाम में फर्स्ट ग्रुप, जिसको सिल्वर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और क्या होता है? तो लेड सिल्वर मर्क्यूरिक आयन जो है इसके क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। इसमें ग्रुप रिएजेंट के रूप में हम लोग डाइल्यूट HCl यूज करते हैं और इसका प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या होता है? तो लेड क्लोराइड के रूप में, सिल्वर क्लोराइड के रूप में, मर्क्यूरिक क्लोराइड के रूप में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है नंबर में थर्ड और नाम में होता है सेकेंड ग्रुप।
सेकेंड ग्रुप। और ये जो सेकेंड ग्रुप है इसका नाम भी दिया जाता है, इसको बोला जाता है कॉपर आर्सेनिक ग्रुप। कॉपर आर्सेनिक ग्रुप। इसका सेकेंड नाम देखें, जो सेकेंड ग्रुप होता है उसका अलग नेम देखें तो वो होता है कॉपर आर्सेनिक ग्रुप। और इसके जो मेंबर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इनके मेंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सेकेंड ग्रुप का ए और सेकेंड ग्रुप का बी। सेकेंड जो ग्रुप होता है कॉपर आर्सेनिक जो ग्रुप होता है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और ये दो कैटेगरी को नाम कैसे दिया जाता है, तो सेकेंड ए ग्रुप और सेकेंड बी ग्रुप। और सेकेंड ए ग्रुप में देखें तो 5 सदस्य आते हैं। देखो कौन कौन से, तो पी बी प्लस प्लस या 2 प्लस। इसके आगे देखोगे तो एच जी प्लस प्लस। आगे देखें तो बी आई प्लस 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 3 प्लस। और उसके अलावा देखें तो ये भी आता है कॉपर प्लस प्लस, कैडमियम प्लस या 2 प्लस 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 ये। और इसके अलावा देखें तो जो सेकेंड बी ग्रुप होता है, इस सेकेंड बी ग्रुप में 3 मेंबर आते हैं। ये होते हैं AS3 प्लस, Sb2 प्लस, Sn2 प्लस। ठीक है, तो टोटल सेकेंड ग्रुप में देखें तो टोटल सेकेंड ग्रुप में 5 3 8 सदस्य जो हैं वे आते हैं। और इसलिए देखो कॉपर, ये फर्स्ट ग्रुप का कॉपर और सेकेंड ग्रुप का आर्सेनिक को मिला करके बोला जाता है इसको कॉपर आर्सेनिक ग्रुप। और इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत इसका टेस्ट होता है वो होता है सेकेंड ए ग्रुप और सेकेंड बी ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप में देखें तो क्या होता है, तो लेड 2 प्लस, मर्करी 2 प्लस, बिस्मथ 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस। ये फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, मतलब ए ग्रुप के अंतर्गत आते हैं सेकेंड ए। और सेकेंड बी के अंतर्गत देखें तो 3 मेंबर आते हैं, आर्सेनिक 3 प्लस, एंटीमनी 2 प्लस, स्टेनस 2 प्लस। ठीक है, इसके जो ग्रुप रिएजेंट है, ग्रुप रिएजेंट, इसके क्या होते हैं, ग्रुप रिएजेंट। और ये जो ग्रुप रिएजेंट है ये होता है passing H2S gas in presence of dilute HCl। ये होता है इसका ग्रुप रिएजेंट, पासिंग H2S गैस। मेन तो H2S गैस ही है, लेकिन ये H2S गैस कब इस पर पास कराएंगे, जब उस पर डाइल्यूट HCl प्रेजेंस हो, तब इस पर क्या कराना है हमको, H2S गैस पास करना है। तो सीधा सीधा है, इसका ग्रुप रिएजेंट के रूप में होता है क्या, तो H2S गैस। और इसका जो प्रेसिपिटेशन है वो प्रेसिपिटेशन कैसे प्राप्त होगा या किस फॉर्म में प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो HCl तो है ही, तो HCl वो प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पे मेन रिएजेंट क्या है, तो H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वह क्या करता है, तो ये जो आयंस होते हैं इसके साथ सल्फाइड के रूप में ये प्रेसिपिटेशन देता है। तो सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेशन कैसा देता है, तो ये देखो तो Pb है तो PbS बनाता है, मरकरी है तो मरकरी सल्फाइड, बिस्मथ है तो बिस्मथ क्या करेगा, तो ये Bi2S3 ये बना लेगा, Bi2
H3 बनाता है। ऐसे ही कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड बनाता है, कैडमियम है तो कैडमियम सल्फाइड बनाता है। ऐसे ही आर्सेनिक है तो आर्सेनिक क्या बनाता है, तो ये H2S3 बनाता है। और एंटीमनी है तो एंटीमनी कैसा बनाता है, तो ये बनाएगा SBS। और स्टेनस कैसा बनाएगा, तो SNS। ये इस प्रकार से सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेड है तो लेड सल्फाइड, बिस्मथ है तो बिस्मथ सल्फाइड, कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड, कैडमियम है तो कैडमियम सल्फाइड। तो प्रेसिपिटेशन देखें यहाँ पे तो क्या होता है, तो सल्फाइड ग्रुप में प्रेसिपिटेशन करता है। और इसी के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या होता है, तो सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन ही क्यों प्राप्त होता है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रेसिपिटेशन क्यों प्राप्त नहीं होता। तो इसका आंसर ये है कि इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो हाइड्रोजन सल्फाइड, और सल्फाइड इसको इजीली अवेलेबल होता है। अवेलेबल होने के कारण से यहाँ जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है, तो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं।